जब से कल का मैच खत्म हुआ है और हम वाइट वॉश हुए हैं घर में, तब से मेरे मन में एक भजन चलते आ रहा है जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने। और जो उसका म्यूजिक दिया है वो ए आर रहमान का है। और मैं हर टाइम वही गा रहा हूँ कि ओ पालन हारे निर्गुण ओ न्यारे, हमरे बिन तुम नहीं, तुमरे बिन हमरा सॉरी, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझा दो भगवान, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। जानता हूँ मैंने गाने को पूरा ऐसे ऐसे कर दिया यहाँ पर आपको गाने से नहीं, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। आप सुन रहे हैं द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट को, और ये है उसका द ड्रिंक्स ब्रेक शो सीजन 4 है, और आई गेस ये 7th एपिसोड है, इफ आई एम करेक्ट मैंक, 7th एपिसोड है। और बने रहिएगा। आज पूरा मातम का माहौल पसरा है। अभी मातम फिर होगा आज से 2 हफ्ते बाद, पर ये प्री मातम वाला पीरियड है, तो हम लोग बात करते हैं आज भी मातम के बारे में। नवंबर ही साला कमीना मंथ है हमारे लिए। आइएगा, जुड़िएगा। जी हाँ, देख सकते हैं मेरे वॉइस में कुछ ज़्यादा आज उभार नहीं है, कुछ जोश नहीं है, जज्बा नहीं है, क्योंकि ख़त्म कर दिया यार। ख़त्म हो गया जज्बा और जोश। और कल क्या माइंडसेट पे थे हम ही जानते हैं, बट हम लोग बात करते हैं सब चीज़। पहले तो बताते चलूं कि मैं हूं श्रीहर्ष। मेरे साथ 2 बहुत ज़बरदस्त लोग जुड़े हुए हैं और आज रिटर्न बैक कर रहे हैं। एक गोपाल भाई, गोपाल शर्मा। ही इज़ अ जर्नलिस्ट विद इंडियन स्पोर्ट्स फैन। आई एम करेक्ट विद द नेम, आई ये गेस सो। या बिल्कुल एंड उनके साथ द रेगुलर ऑफ द पॉडकास्ट, जो पिछले 3 सीजन से भी है और 4th सीजन में भी है ही है, और अच्छी बात है। दैट इज मयंक। मयंक इज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट, एज आई सेड, विद क्या, क्रिकेट स्टूडियो अड्डा। मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ इसका। कैसे हो सब? कैसा रहा दिवाली? पता है दिवाली कैसा भी रहा हो, दिवाली के बाद का जो मातम पसरा है। आज हम 4 तारीख को ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई तभी बताते चलें, हम लोगों का मन था कि हम 3 को ही रिकॉर्ड करें, जिस दिन मैच खत्म हुआ। और उस समय जो ये मैं इतना बहुत सौम्यता सज्जनता से बोल रहा हूँ ना, भगवान की कसम, बहुत गालियों के साथ चीजें निकली होती। मैं नहीं बोल रहा हूँ उतना, पर इवेंचुअली हमारे सभी लोग का वही माइंडसेट था। आज हम थोड़े शांत हैं, बट आज ये शांति पूरी भंग होगी, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के 3rd टेस्ट मैच की। और उसमें भी स्पेसिफिकली, पहले तो बताओ यार, कैसे रहो आप लोग? गोपाल भाई, क्या हालचाल, कैसे हो? पिछले हफ्ते गायब थे आप, क्या हालचाल बताओ। हाँ, वो थोड़ा सा काम आ गया था, लेकिन वही है, दिवाली तो अच्छा गया, लेकिन उसके बाद जो दिवाला निकला है ना जो निकाला इंडियन टीम ने, वो हाँ, थोड़ा सा मूड ऑफ कर गया जाते जाते। नहीं तो थोड़ा और सा, सब बढ़िया गया। थोड़ा सा। हाँ, आज थोड़ा सा, कल अगर मैं वही कह रहे, जिस तरीके से शुरू में बोला कि अगर कल रहते तो या शायद ये ऐसे ना पूरा एकदम वो रहता कि सब स्विच ऑफ बैठे हैं। मयंक, क्या हाल चाल, कैसे हो? अभी क्या, अभी तो बकायदा मयंक भी छुट्टी मना रहा है घर में, अपने बिहार में। तो हाउस यू मयंक? कुछ नहीं सर, क्या ही बोले। मतलब दिवाली के बोले बाद तो से इतनी ज्यादा उदासी हो गई है, इतना जोर से चिल्ला दिया मैंने कि गला भी बच चुका है, सर्दी ओहो। खांसी पकड़ गई। मैं कहा भाई क्या क्या करें, क्या ही करें। मतलब हाँ, दिवाली मतलब आपको आपको मौसम दिवाली की के मार भी दिन पड़ तो गई मैं और आपको क्रिकेट से भी मार पड़ गई। आप मतलब हर जगह से सुता गए हो, ऐसा कह सकता हूँ मैं। खैर, सुताए हैं सबके सब, सबके सब का यही माइंडसेट है। जानता हूँ बहुत थकेले थकेले साउंड कर रहे हैं हम लोग, बट आप रीजन समझ सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्यून आउट मत कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। बेल आइकॉन दबा लीजिए कि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको पता तो लगे कि नया वीडियो आया है करके। और हम लोगों का पूरा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा अंदर कि हम लोग कहाँ हैं, किधर है, कैसे हैं। तो उनके बारे में भी आप जरूर हमको आकर वहाँ पे फॉलो वॉलो करिए। कोई अगर आपको सुझाव देना हो हमको कि क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने पॉडकास्ट में, तो माय डीएम्स आर ऑलवेज ओपन, आवर ऑल ऑफ आवर डीएम्स आर ऑलवेज ओपन। सो प्लीज बी एज क्रिटिकल एज यू कैन बी, और कमेंट तो डेफिनेटली करिएगा वीडियो के नीचे। आपके व्यूज, आपके थॉट प्रोसेस कैसा रहा, क्या रहा आपका। बात करना शुरू करते हैं गाइस। प्लीज प्लीज डू द ऑनर्स, एनीबॉडी प्लीज। चलो फिर देखिए, ये बगल में डॉल है, इसके ऊपर बहुत सारे टॉफियां वगैरह सजी हुई हैं। मेरे मुंह से कुछ मीठे ही शब्द निकले, मैंने इतनी टॉफी खा रखी है ना, आधे दिन में नंगी हो जाएगी ये। हाँ, मतलब मिठास आपने भरपूर रखने के लिए डॉल का मे, सहारा लिया है।
मेरा शुगर हाई हो गया है। गलत मुझे चीज नहीं है समझ में ये आ रहा है कि तुम्हारी वे 23-24 साल में शुगर हाई करा रहे हो अपना। अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, क्या बोलूं मैं इनको, मतलब क्या बोलूं है। मेरी डॉल की गांड दिखने लग गई है जिसको मैंने टॉफियों से सजाया था। ओके। और ये गधे लोग गांड दिखा के आ गए, वो भी न्यूजीलैंड को अपने ही घर में। और वो भी 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। भाई अपने घर को कोठा बना रखा था इस बार, मतलब आओ ले लो जाओ। ओके। क्या था ये? Mayank, I can completely understand your frustration, but please. नहीं सर क्या देखो पहला टेस्ट मैच समझ में आता है, चलो बारिश था, आपके फेवर में कंडीशन नहीं रही, बॉल स्विंग होने लगी, ऐसे भी हल्की सी बॉल आगे पीछे होती है चूतड़ फट जाते हैं इनके, वो तो है ही। बट दूसरे और तीसरे में क्या हुआ है, तुमने तो रैंक टर्नर बनाया था कि भाई हम तो न्यूजीलैंड की गुद्दी लाल कर देंगे टर्निंग पिच बना के। मेरे को लिटरली योहान क्राइफ का कोट याद आ गया, इट इज very simple to play football but it is very difficult to play simple football. Same thing with cricket, it is So, very simple to play cricket but it is very difficult to play simple cricket. इंडिया से सिंपल क्रिकेट नहीं खेली गई इस पूरे सीरीज में, पूरे सीरीज में सिंपल क्रिकेट इनसे नहीं खेली गई। जो टेस्ट मैच का जिस्ट होता है कि हाँ भाई आप टिक जाओ, एक बार ठहर जाओ, 100 बॉल खेल लो, कोई बात नहीं, तुम 100 बॉल खेल के भी तुम 50-60 बनाओ, 50-60 क्या तुम 30 रन भी बनाओ, हमें मंजूर है। तुम ले लो 200-250 बॉल 100 करने में, यार टेस्ट क्रिकेट उसी के लिए बना है। लेकिन नहीं, हमें इंटेंट दिखाना है, हमें इंटेंट दिखाना है। वही इंटेंट की बत्ती बनाई, उसको अपने ग्रिप पे लगाया न्यूजीलैंड वालों ने, बैट की उस ग्रिप को निकाला, और वही सचिन का कोट सबको पता ही है कि ये वेड़िया बढ़िया। बैट का ग्रिप निकाल के और पूरे सीरीज में न्यूजीलैंड ने बहुत सिंपल क्रिकेट खेली है और वो उसी से जीत गए। आप उनकी बैटिंग देखो, उन्होंने सबसे सिंपल बैटिंग की है, जहां बॉल डिफेंस वाली थी वहां डिफेंस कर दी, हल्का फुल्का मारने का मौका मिला आके मार गए। उनके पास प्लेयर डिसाइडेड थे कि हाँ ग्लेन फिलिप्स आएगा तो वो मारेगा, डेवन कॉनवॉय रहेगा तो वो मारेगा। उनका ये नहीं था कि भाई टॉम लेथम भी आके मार रहा है, आपको जो आ रहा है वो मार रहा है, डैरिल मिचेल भी आके मार रहा है, रचिन रविंद्र भी आके मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इंडिया में आप देखिए तो इंटेंट सबको दिखाना था इस बार, सब इंटेंट दिखा रहे थे और उस इंटेंट के चक्कर में इंटेंट मर्चेंट बन के रह गए, मर्चेंटाइज ही करते रह गए, कुछ ना हुआ इनसे। गोपाल भाई, वही वही इंटेंट वाले से बात से याद आई कि सब कुछ उड़ गया बाकी इंटेंट रह गया बस रोहित। वो वाला जो ऐड चलता है बकायदा, हाँ बीच में। सबसे ज्यादा ऐड वही आता है टेस्ट में, तो वही रह गया है, बस वही लेके जाओ बीजीटी में। बहुत मतलब यार, मतलब किस किस पे बात करें, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सरफराज खान भी धोखा, यार सरफराज भी धोखा दे गया है। मैं जो बात की जा रही थी कि चलो डॉन ब्रैडमैन आ रहा है, स्पिन को बेहतर खेलता है, ये सब बातें यार। घंटा ऐसे तुम यार प्री डेट मतलब पहले ही शॉट वो फुल टॉस को स्वीप मारने के चक्कर में वो सब भी कुछ मतलब ये सब अगर निकाल दे तो कुछ सब चीज बुरा ही रहा। मतलब एक तरीके से यार सिंपल जो बेसिक है ना, 46 के बाद हम क्या सीखे, 36 हम लोग लगातार याद करते, लेकिन 36 के बाद हम लोग क्या करे थे भाई। उसके बाद गावा जीत गए थे, उसके बाद 46 के बाद क्या हुआ, उसके बाद पुणे हार गए, उसके बाद यहाँ हार गए। तो सीख तो यार गौतम गंभीर ने कुछ ली नहीं फिर उसके बाद। अच्छा, मोहम्मद सिराज तीसरे टेस्ट मैच में खेले, सिर्फ 6 ओवर गेंदबाजी कराते हैं भाई साहब पहली पारी में, दूसरी पारी में गेंदबाजी ही नहीं कराते। तो यानी डीएसपी साहब को आपने सिर्फ बैटिंग के लिए लाया था, 6 ओवर गेंदबाजी कराने के लिए लाए थे। 6 ओवर अगर गेंदबाजी करानी होती तो मेरे हिसाब से भाई यशस्वी जायसवाल, मैंने देखा है उसको गेंदबाजी कराते हुए मुंबई की तरफ से रणजी में, वो करा लेता 6 ओवर। अबे अक्षर पटेल को खिला लेते भाई, वो एक अच्छा बैट्समैन भी देता और एक थोड़ा सा स्पिन ऑप्शन भी देता। वैसे ही लेफ्ट आर्मर ज्यादा चल रहे थे, एजाज पटेल हमेशा से बोल रहा हूँ कि जब जो आदमी नहीं होता हमको तभी उस आदमी की बहुत जरूरत महसूस होती। नहीं वो है, लेकिन यार वही है ना, मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ ना, मैनेजमेंट क्या मतलब वही है कि अगर तेज गेंदबाजों के लिए आप पिच बना नहीं रहे थे, पहले से सबको पता था। हम लोग लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि रैंक टर्नर ही होने वाला है वानखेड़े में, तो सबको पता है यार रैंक टर्नर ही होने वाला है। तो हमसे कितने रन से आ रहे हैं, 26 रन से आ रहे हैं शायद, मैं 26 या 27 रन से, 25 रन से 25 रन से आ रहे हैं।
25 रन से तो 25 रन हमसे ज्यादा कैसे बना गए वो? सवाल यही है ना, बस पूरे टेस्ट मैच में सवाल यही आता है कि 25 रन हमसे ज्यादा वो कैसे बना गए? क्या वो एंड में इस सोडी के छक्के चुभ गए, एंड में मैक हेनरी के छक्के चुभ गए, या वही है ना कि अगर अक्षर पटेल 6 ओवर कराते तो शायद वो 25 रन कम बनते तो शायद हम मैच जीत जाते। अगर पूरे मैच का निष्कर्ष देखें तो यही निकलता है एक तरीके से। बहुत मतलब यार लूपहोल्स हैं, लूपहोल्स है। अब तो यार विराट कोहली ऐसा लगता है कि आओ मैं इसको आउट करूंगा, वो कर जाता है। कोई भी यार लल्लू पंजू आके निपटा जाता है यार विराट कोहली। नहीं, मैं अगर कहूँ ना तो अब जब मैंने पूरी टेस्ट सीरीज देख ली है, मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बेंगलुरु में ही आया था। भले 46 का ऑल आउट हो गए थे उस समय, सेकेंड इनिंग में लग रहा था कि ये फाइट बैक करना चाह रहे हैं। दूसरे और तीसरे टेस्ट में तो सरेंडर था इनका पहले से कि भैया देखो हमसे नहीं हो सकता है, हम चले बाय। पहले टेस्ट में सेकेंड इनिंग में इंटेंट दिख रहा था कि कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे तीसरे टेस्ट में तो वो भी नहीं था, दूसरे तीसरे टेस्ट में सरेंडर था कि हाँ चलिए भैया हो गया। ये हमारे साथ वो वाला हो गया, वो एशेज वाला कि द डेथ ऑफ इंडियन क्रिकेट इज मतलब एट वानखेड़े एंड द एशेज हैज बीन टेकन टू क्राइस्ट चर्च। तो फिर होगा इंडिया न्यूजीलैंड का ऐसे होगा, फिर शुरू होगा लग रहा है अगले साल से। चलिए कर लिया जाए। देखिए मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी तो है मेरे हिसाब से, आप बहुत बढ़िया मार्केट कर सकते हैं इसको। अगर इंडिया टूर करती है न्यूजीलैंड, 3 टेस्ट मैच क्या ले पाएगी भारत बदला अपनी 3-0 की हार न्यूजीलैंड की अब यही होने वाला कंडीशन में जब टीम सऊदी की बॉल ऐसे लहरेगी, विलियम उरुर की कैसे लहरेगी, आगे पीछे होगी। भाई मैं सही बताऊं, मैं आज इफ्फी और वसे भाई को सवेरे मस्त एंजॉय कर रहा था। उन्होंने कल जो लगाई है इंडिया टीम की लगाई है भाई उन लोगों ने, और बहुत अच्छी लगाई है। मैं मेट्रो में बैठा हुआ था, मस्त एंजॉय कर रहा था। मैं सुनते सुनते गया हूँ, हौस खास तक जाना था मेरे को, मस्त सुनते सुनते गया हूँ। आधा घंटा 45 मिनट मैं बोला मेरे को तृप्ति हो गई, मेरे को तृप्ति प्राप्त हो गई भाई उस कन्वर्सेशन से। बट यस, कमिंग ऑन टू हम लोग एक काम करते हैं ना, जैसे होता है ना कि आप चीट निकालते हैं ना कि यार इस प्लेयर को गाली बकते हैं, आज ऐसा होता नहीं है, आज इस पे बात करते हैं। तो हम लोग आज चीट निकाले ऐसा करते हैं। पहला मैं चीट निकाल रहा हूं नाम, जो कि आई एम नॉट एक्चुअली डूइंग इट बट फॉर द सेक आई एम डूइंग इट। पहले हम लोग आज सब चीज की शुरुआत करते हैं जो जड़ है जिस चीज की, जहां से चीजें शुरुआत हुई हैं एक्चुअली, दैट इज आवर मिस्टर एक्स एमपी फ्रॉम ईस्ट दिल्ली। ऑल्सो मैं भी जहां रहता हूँ ईस्ट दिल्ली, वहां के एमपी थे एक्स, और नाउ द कोच ऑफ द इंडियन। फिर ज्यादा क्रिटिसाइज मत करना सीरियो। नहीं, हमको उठने से डर नहीं है। आप होंगे एमपी, हम एमपी में भी आपको क्रिटिसाइज किए हैं हम, और हमारा आप आज जब आप कोचिंग और जो इंटेंट और जो इतना ज्ञान चोतते रहते थे ना बैठ के अलग अलग टीवी शोज में, अब दिखाओ अपना ज्ञान। हम लोग बात करते हैं गौतम गंभीर जी के बारे में। देखिए हड़बड़ाइए मत, सबको गाली देने का मौका मिलेगा। पहले गोपाल भाई आप शुरू करिए गाली बकना आज जिसको। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, अगर आपने देखा होगा कि आई हेट लूज, मैं हारना पसंद नहीं करता, मैं आईपीएल में हार जाता हूं तो मुझे रात को नींद नहीं आती, कैसे लोग सो जाते हैं हारने के बाद। तो यार मतलब बेंगलोर हारने के बाद सो गए थे गौतम गंभीर, क्या पुणे हारने के बाद सो गए थे, या अब नींद आ रही है या नहीं आ रही है? बोलते हैं कि मतलब बहुत सारी कोर्ट से यार गौतम गंभीर के पुराने सारे क्लिप वायरल हो रहे, किन किन पे बात करें। लेकिन वही है कि सवाल तो है, क्योंकि गौतम गंभीर एरा में हम क्लीन स्वीप हो गए अगेंस्ट श्रीलंका वनडे में, जो आज तक नहीं हुआ था बहुत सालों से, 27 सालों से शायद। फिर उसके बाद 1 साल में ओडीआई हमने एक भी नहीं जीता, वो सिर्फ इसी साल हुआ 2024 में। इस साल हमने एक भी ओडीआई मैच नहीं जीता, तो ये भी गौतम गंभीर एरा में हुआ। बहुत सारी बातें जो गौतम गंभीर एरा में हुई है, तो क्या वो जो एक बातें निकल कर आ रही थी कि हम ओडीआई खेल भी कितना रहे हैं, कितना ओडीआई खेले इस साल अपन, आप बताइए, गिर के खेले आप? 3 ही शायद खेले, 3 ही खेले। हाँ वही तो तीनों में वही तीनों खेले, तीनों हारे। यानी एक होता है ना कि अगर ज्यादा क्रिटिसाइज करना है तो क्या करोगे। अगर रोहित शर्मा ने 10वें पारी में शतक जड़ा है, तो एज अ प्रोड्यूसर मैं अगर टीवी शो दूंगा ना बनाने के लिए, तो मैं 9वीं पारी तक जोड़ूंगा कि लास्ट 9 इनिंग में रोहित शर्मा फ्लॉप रहे हैं। तो वो वाला प्योर मीडिया वाला दिमाग लगाया ना, स्पिन करने के लिए आदमी कुछ भी करेगा मतलब। भाई ये होता ही है, देखो ना वही कि अगर आप हार को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उन सब, अगर हम क्या 6 खेलते तो 6-0 हो सकते थे शायद,
अगर ये एक तरीके से है, अगर 3 ही खेले तो 3-0 हुए, तो वही है यार। फिर बैंगलोर में 46 हुआ, घर पे इतना लोएस्ट स्कोर। फिर दूसरा मैच हुआ, उसमें भी हार गए, तीसरा हुआ, उसमें भी हार गए। अगर पूरे उसमें देखे तो 297 जो T20 में बनाई थी हैदराबाद में, सिर्फ मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है गौतम गंभीर एरा में, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा भाई। ये अच्छा छुट्टी लेने का तरीका है यार कि हमको साउथ अफ्रीका नहीं जाना, हम तो मेन टीम के साथ चले जाएंगे, क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो एक काम करो कि हम यहाँ नहीं जाएंगे। ये अच्छा भाई, मतलब कितनी लीनियंसी है यार। या तो कर लो कोचिंग अगर करनी है ढंग से, या तो छोड़ो ना जॉब। क्या मतलब अब बेमतलब का अपनी भी लेगेसी को पूरा धूमिल करवा रहे हैं भैया। इसके पहले के जितने भी कोचिंग टेन्योर हुए हैं, चाहे वो राहुल द्रविड़ के अंदर रहा हो, राहुल द्रविड़ को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारा चीजें, हम वर्ल्ड कप फाइनल हारे इवेंचुअली, अपने घर में हारे। और मैं फिर उसके बारे में बात कर दिया हूं, मैं करना नहीं चाहता बट करना पड़ा मुझे इवेंचुअली। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारे हम उनके अंदर, और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं उनके अंदर। बट इतना नेगेटिव रिएक्शन किसी कोच को लेकर, मतलब सबसे ज्यादा जो अभी बना है गौतम गंभीर को, इतना मेरे को लगता है किसी के अंदर नहीं बना। इजंट इट मयंक? सर सबसे पहले तो आपने चिट निकाला गौतम गंभीर के नाम का, तो आपको बता दूं कि देखिए वो चिट वाली चीजों में एक्सपर्ट होते हैं। तो मेरे को कॉन्टेक्स्ट दो, मैं से ऊपर से गया थोड़ा सा ये। बैलेट बॉक्स। अरे भाई, ईवीएम चलता है आजकल, कोई बैलेट बॉक्स थोड़ी ना होता है। बट या यू कंटिन्यू वेयर यू आर गोइंग विद दिस। या तो देखिए क्या है कि मुझे तो लगता है कि इस बार हेड कोच का सिलेक्शन भी जय शाह ने बैलेट बॉक्स के थ्रू किया था कि वोट डालो हरामजादों। बीजेपी वाले 10 प्रवक्ता मंगाओ, कांग्रेस के 5 ही मंगाना, हरामजादे वोट नहीं देते हो। और आम आदमी पार्टी का एक। राजीव शुक्ला भी तो है ना उसके अंदर, वो मतलब एक इसीलिए रोल में, इवन आफ्टर बीइंग, उनके ऊपर तो बहुत सारी बातें आती हैं कि कांग्रेस में होके वो आदमी भी अभी तक बना हुआ है, मतलब बीसीसीआई में बहुत बड़ी बात है। बट यस, यू कंटिन्यू वेयर यू आर गोइंग विद दिस। या तो फिर वो बैलेट बॉक्स से लगता है गौतम गंभीर का नाम उछल के आया। एंड भाई कितने यार प्राउडली गौतम गंभीर ने कहा था शुरुआत में कि आई वुड लव टू कोच द इंडियन नेशनल टीम, और ये वो मतलब बहुत मतलब मैं कोच रहता तो ये, मैं कोच रहता तो वो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये दिस दैट, बहुत कुछ गौतम गंभीर ने कहा था। इनफैक्ट इतना कहा था कि मैं भी कन्विंस हो गया था कि देखो गौतम गंभीर में बात तो है कुछ। और भाई फिर उन्होंने अभी 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 रिसेंटली प्रूव भी किया। अब वही बात है कि एक अकेले एक्स एमपी, और मतलब उनकी वजह से नहीं जीता था केकेआर, उसका रीजन और भी लोग थे। बट ऑल्दो उन्होंने उनके पास ये था प्रूव करने के लिए कि भाई मैंने इंटेंट से जिताया है लोगों को। बट हाँ, तो वही बात है कि अब क्या है ना कि गौतम गंभीर इंडियन नेशनल टीम में भी आके केकेआर वाली लॉजिक लगा रहे थे। बात ये है अरे कि कोलकाता एक्सटेंडेड वर्जन ये केकेआर का यार, मॉर्निंग मॉर्कल, अभिषेक नायर, रियान, क्या है वो जो नीदरलैंड वाले खिलाड़ी। एक मेरे को एक चीज बताओ। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, चलो आकाशदीप ने तो फिर भी अच्छी बैट बॉलिंग की, बट इंग्लैंड में इससे बेटर की थी। आप चलो कोई भी बॉलर ले लो अभी का, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी क्यों नहीं आ रही, खास करके फास्ट बॉलर। सिराज का आप देख लो, गिर गया स्टेटस। आधी बात तो मॉर्ने मॉर्कल की उनको समझ में नहीं आती होगी। देयर वाज अ रीजन कि भैया आपने बॉलिंग कोच ना इंडियन रख रखा था, क्योंकि बॉलर्स लोगों को बात समझानी पड़ती है। मॉर्ने मॉर्कल थोड़ी ना हिंदी में समझाएंगे सिराज भाई साहब को, वो तो डीएसपी साहब, उनको हिंदी में सुनना, इंग्लिश में तो वो आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, जस्सी भाई इज द बेस्ट, एंड उनको उतना ही आता है वो। तो बात ये भी आती है, अब आपको सपोर्ट स्टाफ आपका खुद का मिल गया, आपको टीम सिलेक्शन में चाहिए था वो भी आपको खुद का मिल गया कि हाँ भैया मेरे को गिल को वाइस कैप्टन बनाना था, एक सीरीज में बनाया, हक दिया उसने, फिर जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन बना दिया। सब कुछ मिल गया, सब कुछ। इनफैक्ट इन्होंने हर्षित राणा का डेब्यू अभी तक इसीलिए नहीं कराया था कि केकेआर उनको अनकैप्ड प्लेयर की तरह रिटेन कर। भाई क्या 4D चल रहा है ये, मेरे को बताओ तुम। ये आया है पटना से एक्सक्लूसिव, मैं सही बताऊं तो ये आया, ये खबर जो ब्रेक किया मैं, इसलिए नहीं हुआ है। पहली बार ये सुन रहे हैं इस खबर को, अनकैप्ड के रूप में उनको रिटेन किया गया है। इसके लिए ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे मयंक साथी यहाँ पर। और मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ, ये मेरा स्पेक्यूलेशन इसीलिए क्योंकि हर्षित राणा को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में स्क्वाड में रख के लेके जाने का और कोई मतलब नहीं हो सकता है।
यस यस इंडीड। और मैं सही बात बताऊं, 22 तारीख से शुरू होने वाली है ना, 24 और 25 नवंबर को ऑक्शन है, उसमें भी सब माइंड वहीं लगने वाला है पहले टेस्ट मैच में। तो भूल जाओ वो पहला टेस्ट मैच जहां भी हो रहा है, वो टेस्ट मैच वो गया भाई। सबको ये लगेगा एक कि हम कितने दिख रहे हैं करके। एक में तो रोहित भाई खेल भी नहीं रहे, उनका भी दूसरा बच्चा होने वाला है। ये ऑस्ट्रेलिया टूर के पहले सब प्रेग्नेंट होने लगती हैं इनकी बीवियां, पता नहीं कैसे। सब देखिए सब ये थोड़ा सा पर्सनल रिमार्क्स हैं, इसके बारे अरे में थोड़ा सा आप पर्सनल छोड़ो, किए मुझे ये नहीं समझ में आता बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के एग्जैक्ट 9 महीने पहले तुम कैसे कर सकते हो? तुमको पता कैसे है? एक बात बताओ, तुम क्या मतलब एकदम देख के छोड़ोगे क्या मतलब चीजों को, कि अभी आज ही हम करते हैं तब हम 9 महीने, तो भाई वो सब नेचुरल चीज है यार। कहाँ मैं तुम क्रिटिसिज्म में आ रहे हो ये वाले पे। नहीं यार, ये मुझे प्लानिंग लग रही है। विराट के साथ भी सेम हुआ था, रोहित के साथ भी सेम हो रहा है। इनफैक्ट रोहित शर्मा की जब फर्स्ट बेबी भी हुई थी समायरा 2018 में, वो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के टाइम पे हुई थी। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्या है भाई, ये क्या सिस्टम है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के साथ? देखिए बट जो बॉर्डर दूसरी गावस्कर ट्रॉफी जो नहीं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 9 महीने पहले वाली सीरीज निकालो है कि कौन सी सीरीज वो चल रही थी। क्या बांग्लादेश थी सामने जिसको बुरी तरीके से धोकर वो मुझे नहीं पता, मुझे वो सब नहीं जानना है। ये बार बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हर किसी का फैमिली रीजन कैसे आ जाता है? क्या तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाने में इतनी इतनी तुम्हारी मौत आ रही है, इतनी ज्यादा? जब ऑस्ट्रेलिया पहला में बार बीजीटी हम होता मूव है। करते हैं सर, यहाँ से इस स्ट्रेटजी से मूव करते हैं। ये पॉडकास्ट में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हम इतना पर्सनल ना जाएं। वो ठीक है, वो उनका लुकआउट है कहाँ से क्या आ रहा है। अब हम लोग, क्योंकि देखिए मैं भी थोड़ा सा बकना चाहूंगा गौतम गंभीर को। मेरे अंदर भी कीलस है बहुत ज्यादा। आपने सर म्यूट करके खांसी है आप, मतलब पूरे आप ऑडियो क्वालिटी की हमारी ऐसी ऐसी मत करिए। बट हाँ, मैं बोलूंगा कि गौतम गंभीर साहब, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपसे तो राजनीति भी नहीं हुई थी। तो हो सकता है यू कम बैक टू द स्टूडियोज, आपका इंतजार कर रहे हैं वहां पे। गली आइए सबको आकर, हम सब सब सुनना चाहते हैं। इनकी एक इफ आई रिमेम्बर अभी चल भी रहा है कि रवि शास्त्री को लेकर इनकी एक क्लिप शायद वायरल हुई थी, जिसमें कुछ रवि शास्त्री को बोल रहे थे कि इनसे तो खुद जीता नहीं गया, और समथिंग समथिंग कुछ कुछ एलिमेंट के बारे में बात हो रही थी। अभी रिसेंट का है, पता नहीं वो कब का है। पर देखिए रवि शास्त्री जो भी था, वो आदमी दारू पीकर जैसे भी स्थिति में मैच तो जीता तो था ना। उसको पता तो था ना कि मैं कौन से प्लेयर खिला रहा हूं। उसके अंदर सिराज वॉज अ डिफरेंट बीस्ट इन रेड बॉल क्रिकेट ब्रो, वेयर एवर यू गो। रेड बॉल में आदमी तहलका मचाता था उसके अंदर वो। और आपने उसको क्या कर दिया है, ही मतलब और उसको पूरा बिगाड़ दिया, खेल ही बिगड़ गया बेचारे का। ये और मैंने एक मैंने चीज मैं अभी ऐड करना चाहूंगा सिर भाई, क्योंकि वही है ना कि कोच क्या मतलब यार, अगर कोच को देखे तो क्या करता है कोच? क्या वो बैटिंग सिखा सकता है? क्या वो बॉलिंग सिखा सकता है? सिराज को या विराट कोहली को या रोहित शर्मा को क्या वो बैटिंग सिखाने के लिए कोच बनते हैं? एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर यार, वही है ना। जो रवि शास्त्री एटमोस्फेयर क्रिएट करके देता था, वो शायद वो मैं बेहतर थे। और टेस्ट में तो यार नो डाउट विराट कोहली और रवि शास्त्री ये एरा बहुत खास था यार। मतलब मैं खुद बताऊं तो 5-5 दिन में ऐसे करके टेस्ट मैच देखता था, बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा, विराट एग्रेशन कोहली और ये। इंडिया जिस एग्रेशन से खेलती थी इंडिया की, तुम्हारी बहुत ऐसी की बहुत थी एवरीबॉडी। भाई युजवेंद्र चहल का घी खाना बंद करवा दिया था। क्या बोलते हैं विराट कोहली ने, कि नहीं चीकू भैया ने मना किया है घी खाने के लिए, तो वो भाई लड़ लड़ के आज बेचारा चहल की भी ऐसी ऐसी हो गई सबकी। बट मैं तुम कुछ कह रहे थे इन बिटवीन यहाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई अभी इंग्लैंड सीरीज हुई थी 2024 में। हम लोगों ने इंग्लैंड को 4-1 से रौंदा था घर पे अपने। सेम सेट ऑफ प्लेयर्स थे, सरफराज खान, जायसवाल, गिल, रोहित, केएल राहुल, एवरीवन, एवरी सिंगल वन ऑफ देम, सेम सेट ऑफ प्लेयर्स। द्रविड़ ने ऐसी क्या सजेशंस दिए थे भाई कि वो इंग्लैंड की बत्ती बना गए, और यहाँ गंभीर ने क्या किया था कि भाई न्यूजीलैंड आके हमारी बत्ती खोल गया। गंभीर कुछ बोला तो इंटेंट, इंटेंट दिखाओ तुम, ये इंटेंट यही ना यही काफी चल। इसीलिए मैं प्लेयर्स को दोष नहीं दे रहा ज्यादा, इसीलिए मैं पर्सनली मैं प्लेयर्स को ज्यादा दोष नहीं दे रहा। हाँ, मेरे हिसाब चलो से भी लगता है। चलो कोहली को बहुत बोला जा रहा है, उसका समझ में आता है, इंग्लैंड वाले में भी नहीं था वो, और हमने उसके बिना धो दिया था। जा रहा है ना भाई, स्पिनिंग ट्रैक में तुम फास्ट बॉलर से फिर आउट होके आए हो, मतलब क्या बदतमीजी लगा रखी है भाई। कम से कम वही आप अच्छे से हो। वही तो। अब बात में मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई गौतम गंभीर को जो सेट ऑफ प्लेयर्स इस सीरीज में मिले, राहुल द्रविड़ को इंग्लैंड के अगेंस्ट सेम सेट ऑफ प्लेयर थे। इनफैक्ट कुछ कम थे, विराट नहीं थे, पंत नहीं थे उस टाइम तक।
तो ऐसा क्या हुआ भैया, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कहा था राहुल द्रविड़ ने जो वहां हम हैदराबाद वाला टेस्ट हार गए, उसके बाद हमने चारों के चारों में इंग्लैंड की बत्ती बना के रख दी, और ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि हम बेंगलुरु हारे तो फिर पुणे और मुंबई भी हमने सरेंडर कर दिया। कुछ तो कोचिंग में गड़बड़ी है, कुछ तो आपने एटमोस्फेयर बिगाड़ रखा है टीम का। और सबसे बड़ी बात तो भैया मेरे को बैटिंग ऑर्डर बताओ, कब पंत आ रहा है, कब अश्विन आ रहा है, कब जडेजा आ रहा है, कब वॉशिंगटन सुंदर आ रहा है, हमको कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन कब आ रहा है। सरफराज पोजीशन डिसाइड ही नहीं हो रही इनकी। नंबर पे अच्छा किया है तो तुम उसको भाई 8वें नंबर पे बैटिंग करने आया, सेकंड इनिंग्स उसने वो अभी ये थर्ड मैच में कहां से भाई, फ्रॉम विच एस, किस गांड से ये निकला हुआ लॉजिक लेकर आ रहे हो आप, मेरे को ये बताओ। मैं बोला अंग्रेजी में उतना साउंड नहीं करेगा, हिंदी ये अभी भी 2011 के फाइनल पे ही है कि राइटी लेफ्टी कंटिन्यू रखेंगे। अरे भाई भर लो उसको अपने में आप, गेम बढ़ गया, अब 14 साल में बहुत बढ़ जाता है गेम। ये अभी भी वहीं पे है कि राइटी लेफ्टी कंटिन्यू रखेंगे। अरे भाई अब मतलब क्या मजाक है भाई, ऋषभ पंत आउट हुए, सरफराज को आना चाहिए था, आज जडेजा रहा है। भाई क्यों, तुम्हारे पास एक प्रॉपर बैट्समैन अवेलेबल है, तुम उसके ऊपर ऑलराउंडर भेज रहे हो। द्रविड़ ने भी ये काम किया, द्रविड़ ने भी जडेजा को भेजा, लेकिन द्रविड़ ने सीधा नंबर 5 पे भेज दिया था कि भैया देखो अभी अपने बाकी बैट्समैन डरे हुए हैं, अभी तुम जाओ ऊपर, स्पिनर संभाल लोगे तुम। और फिर उसने उस मैच में सेंचुरी भी बनाई थी, रोहित और जडेजा दोनों ने सेंचुरी बनाई थी तीसरे टेस्ट में, मेरे को अच्छे से याद है, इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो ऐसा क्या था भाई कि राहुल द्रविड़ के अगेंस्ट सेम सेट ऑफ प्लेयर्स जो है वो अलग वे में परफॉर्म कर रहे थे, और गौतम गंभीर के सामने पता नहीं, या तो ये टीम ही नहीं मानना चाह रही है, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि टीम खुश नहीं है गौतम गंभीर से, जानबूझ के अंडर परफॉर्म कर रहे हैं कि कोच के ऊपर बात आएगी इसको निकालेंगे सब। ये देखो एक और स्कूप आया है गोपाल भाई, स्कूप, अनदर स्कूप आया, इंटरनल स्कूप देख रहे हो, ये सोर्सेज बैठे हैं आज मयंक के भर भर के। बड़ा आरोप कोच पर लगा, बड़ा आरोप। बट आई गेस हम लोग यहाँ पे, अब मैंने जो भी मेरी थी, जो भी अंदर में खींच थी मैंने निकाल दी, बट हाँ नहीं बोल रहे होंगे कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, वही बार बार बोलते होंगे शायद, तो एक छक्के ने वो सबका दिमाग खराब कर दिया। माही भैया ने उधर से फोन किया होगा सेंटर को कि सुन सीएसके की तरफ से छक्का मारना है तेरे को। हाँ मैं बताता हूँ कैसे मारना। लो डेवन कॉनवॉय को बोला कि सुन छक्का मारना है तेरे को सीएसके की तरफ से, सेम चीज डैरेल मिचेल को भी बोली होगी। भाई रियाज पटेल का बताओ मेरे को आप, पहले रियाज पटेल का बताओ सर आप, एजाज पटेल, सॉरी माय बैड रॉन्ग नेम। भाई वो आदमी, भाई क्या मतलब इन लोग क्या लेकर चले इंडिया के बैट्समैन। मुरलीधरन, शेन वॉर्न के समय में उनका नाम रुतबा हुआ करता था, ये यहाँ पे आए हैं भाई साहब लोग, इनने ये आप इनको मुरलीधरन शेन वॉर्न से अच्छा बना दिए, मतलब अब है। मैं बता दूं, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा काम किया है। न्यूजीलैंड को पता है कि इंडिया बनाती है स्पिनिंग ट्रैक्स, इंडिया में स्पिनर अच्छे अच्छे आते हैं, इन हरामजादों ने एजाज पटेल उठाया, ईश सोधी उठाया, रचिन रविंद्र उठाया कि तुमको साले तुम्हारे घर वालों से मरवाएंगे हरामजादों। देखिए हमारा जो बोलते हैं ना, हमारा जो टॉप क्रीम होता है टैलेंट का, वो बाहर निकल जाता है, वो बाहर निकलने के बाद ऐसे हमारी आके ऐसी ऐसी करके जाता है। और मुंबई बॉर्न नहीं है, मतलब अगर देखे तो मुंबई के ही पैदा हुए एजाज पटेल, और मुंबई में आकर मुंबई में 10 विकेट लिया, मुंबई में 4 विकेट लिया पिछले बार, और इस बार लिया 6 और कितने, 6 और 5 शायद ना, 6-5 सब। भाई मुंबई में अलग ही रुतबा है। बंद कर दीजिए हमारे टैलेंट को वहां से बाहर भेजना बंद कर दीजिए प्लीज। जब तक यहाँ की सरकार इस चीज को संज्ञान नहीं लेती कि हमारे बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं, हमारा पूरा टैलेंट बाहर निकल जाता है, तब तक ये प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं होने वाला। बट खैर हम लोग आगे आते हैं। हमने उन्मुक्त चंद जैसे खिलाड़ी को जाने दिया है, भारत माफ नहीं करेगा। सर ठीक है, नहीं मैं उन्मुक्त चंद का जाने दो, कोई टेंशन नहीं है मेरे एंड से। बट खैर मैं अब मैं बात करना चाहूंगा, जैसे हमने एक पर्ची निकाला, वर्चुअल पर्ची अपने अपने दिमाग में, दैट इज गंभीर भाई। दूसरी पर्ची सर मैं निकालना चाहूंगा, थोड़ा प्लेयर्स के बारे में बात किया जाए मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, और क्योंकि कोच के बाद जो दूसरी जिसकी गांड मारी जाती है वो होता है कैप्टन। तो जरा सा रोहित शर्मा के बारे में, और मैं मयंक से पहले इसलिए पूछूंगा क्योंकि मयंक का बहुत फेवरेट प्लेयर है रोहित शर्मा। आई वांट टू नो मयंक, प्लीज डू द ऑनर्स, आप कहां से, आप कैसे गाली बकना शुरू कर रहे हैं उनको ये बताइए। नहीं सर, मयंक बोले गलती नहीं है कप्तान की। सर देखो इंडिया को आजाद हुए 70
81 साल हो गए, क्रिकेट खेलते हुए भी 100 साल हो गए, 100 साल में एक बार तो चलता है। 130 साल हो गया सर, 130 साल बाद हम 3 से ज्यादा मैच की सीरीज में हुए हैं व्हाइट वॉश। 130 साल, 130 साल आज नहीं, आज रोहित शर्मा के उसमें नहीं, आज बोल भाई, आज बोलना पड़ेगा। आज तो बोलना पड़ेगा, आज तो बोलना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वही बात है कि स्टार्टिंग इसी से कि 130 साल में एक बार तो चलता है। ये सार्केज्म में है कि भैया आप 12 साल में एक बार चलता है, तुमने 130 साल में एक बार चलता है। अब देखो चलता कैसे है। एक होता है कि आप हार रहे हो, इज्जत से हार रहे हो, हारो तो हारो, इज्जत मत उतारो, बहुत ही फेमस डायलॉग है दीपिका पादुकोण। पिछले वाले हमने अपने पॉडकास्ट में वाली लाइन आपने बोली थी, फिर बोलिए आप बटिया। भाई न्यूजीलैंड की टीम अभी श्रीलंका से मुंह की खा के आई थी, उनको खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वो इंडिया में आके कुछ झंडे गाड़ पाएंगे। तुमने साक्षात अपना पिछवाड़ा खोल के प्रसाद की तरफ परोस के दे दिया उनको कि ये लो। नहीं उस रीजन में मत जाओ। हाँ ठीक है, थोड़ा सा वर्डिंग्स ध्यान रखो अपने। अरे जब आप चूतड़ बोल सकते हैं तो पिछवाड़ा कौन सा अलग है? भाई प्रसाद से कंपेयर कर दे रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा ध्यान से। हाँ कोई बात नहीं। उन्होंने बेसिकली थाली बनाई, उसके अंदर सब्जी भरी, ये लो। ये बेहतर है, ये बेहतर एनालॉजी है। हाँ बहा तो है, आप कह रहे हो ना बहता, ये बहा है, बहुत बुरी तरह बहा है, चू गया है इनके पिछवाड़े से पूरा का पूरा गेम। मतलब इट वाज लाइक कि मिचेल सेंटर ने 13 विकेट लेने के बाद तो गौतम गंभीर को कहा होगा कि गौतम भाई आके साफ कर दो, इंडिया ने बैटिंग कर ली है। वैसा वाला सीन हो गया था कि इंडिया ने बैटिंग कर ली, आके धो दो। क्या धो भाई, आदमी का मतलब मैं क्या बोलूं, इतना सारा भयंकर पूरा प्रॉब्लम खराब किया हुआ है लोगों ने। मैं रोहित शर्मा पे आता हूँ। अब देखिए बात क्या है कि हम मानते हैं रोहित शर्मा स्पिन के बहुत ही महारत खिलाड़ी हैं, एकदम प्रॉपर स्पिन बल्लेबाज है, हम मानते हैं। क्योंकि इस सीरीज में भी आप देखो, रोहित शर्मा दी ओनली प्लेयर जो स्पिनर पे सबसे कम आउट हुआ, पेसर पे विकेट देके जा रहा है वो। और वो भी 2 मैच में लगातार हुआ है। ये सेकंड मैच में भी हुआ, फर्स्ट मैच में चलो इट वाज मोस्टली अ पेसर्स गेम, बट ये सेकंड मैच में भी हुआ और ये थर्ड मैच में भी हमने को देखने को मिला, पेसर्स को विकेट देके जा रहे हैं। मतलब वो होता है ना कि कुछ कमाल करना है, मेरे को कुछ कमाल करना है। देखो मेरे से बैटिंग बॉलिंग में कुछ हो रहा नहीं खास, कम से कम आउट होने का तरीका तो यूनिक रहे कि लोग याद रखे। जैसे मेरे को अभी भी याद है ना कि ये फास्ट बॉलर से आउट हो रहा है, स्पिनिंग टर्निंग विकेट्स में फास्ट बॉलर को विकेट देके जा रहे हैं भाई साहब। तो भाई कहाँ गए वो रोहित शर्मा जो भाई राहुल द्रविड़ के अंडर सेंचुरी पे सेंचुरी, हर सीरीज ही एक सेंचुरी आ जा रही थी रोहित शर्मा की टेस्ट क्रिकेट में। जहां कोई सेंचुरी नहीं मार रहा वहां रोहित शर्मा मार के चले जा रहे हैं। पिछले साल 2023 में ही बीजीटी की बात है, अपने किसी प्लेयर से पहले 3 टेस्ट 4 टेस्ट में सेंचुरी नहीं लगी, सिर्फ रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट में सेंचुरी मारी थी। फिर अहमदाबाद में जाके उनका बल्ला चला, गिल और विराट भाई का बल्ला चला जो ड्रॉ हुआ था टेस्ट मैच। तो ये वो रोहित शर्मा कहाँ गए जो राहुल द्रविड़ के अंडर थे? तो कहीं ना कहीं इनकी भी कोच से क्या पता भिड़न तुड़न हो, ये भी नाराज बैठे हो किसी बात पे। मुझे लगता तो नहीं है कि गौतम गंभीर से कोई नाराजगी होनी चाहिए इनकी, बट फिर भी आई डोंट नो यार व्हाट इज द इंटरनल मैटर। बट भैया ठीक है यार, तुम कम से कम अपने लेवल पे तो अच्छी क्रिकेट खेलो। एक तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पता नहीं हमारी टॉप ऑर्डर को क्या हो जाता है, खास करके हमारे रोहित भैया और कोहली भैया को। इनका न्यूजीलैंड हूँ, आप जल्दी से फिनिश करो, मैं कोहली पे ही आ रहा हूँ और मैं कोहली का पहला दागूंगा गोपाल भाई के ऊपर, क्योंकि वो आरसीबी समर्थक है। मैं को जानता हूँ, रीजन ये भी होगा एक, बट पहले खत्म करो जल्दी से तुम। तो वही बात है, मैं एंड में यही कहना चाहूंगा रोहित शर्मा को कि भैया आप एक काम करो, आप गौतम गंभीर की बात मत मानो ना, आप द्राविड़ को फोन करके पूछ लो कि भैया क्या करना है हमें। मत मानो बहनचोद बात, मेरे को क्या मतलब है यार। एक तरीका होता है खेलने का भाई साहब, ये ऐसे थोड़ी हारते हो तुम। 3-0 हार रहे हो, चलो 123 साल 127 साल कितने साल में भी पहली बार आ रहे हो, ढंग से तो हारो। लगना तो चाहिए कि हाँ भाई हमारी टीम कोशिश कर रही थी, ये तो कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मेरे को वही समझ आया कि वही हम जो पहले बोले ना, ये प्लेयर्स का फॉल्ट। ठीक है आप ट्रोल करेंगे, आप प्लेयर्स को ऑब्वियसली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी नहीं आई थी, कुछ ही लोगों की आई, जैसे ऋषभ पंत रहे जो थोड़ा सा अच्छी अग्रेसिव इनिंग्स खेला, और ऐसे कुछ प्लेयर्स थे जो ओवर थ्रू आउट द सीरीज कभी कभी मैं इस पे ये भी कहना चाहूंगा ना कि रोहित शर्मा को सब बोल रहे हैं ये इंटेंट मर्चेंट बोलते हैं। आई एग्री, अभी के लिए तो चलो एक बार को मैं मान भी लूं। द पॉइंट इज कि उसको डिफेंड भी कर रहे हैं कुछ लोग।
कुछ है, एक तबके का फैन है कि भाई जिसको तुम इंटेंट मर्चेंट कह रहे हो, उसी ने उसने तुम्हें मुझे इसी बताया इंटेंट से फलाना। T20 वर्ल्ड कप हाँ, जिताया था। वो मैंने बोला भाई T20 क्रिकेट में वो इंटेंट चाहिए होता है, टेस्ट क्रिकेट में नहीं ये चाहिए वो इंटेंट। इतना बेसिक सा अंतर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अब हम क्या बोले। मैं वही बोल रहा हूँ कि ठीक है कि मैं समझता हूँ आप अच्छे हैं, आप बढ़िया बड़े बड़े कैलिबर के प्लेयर रहे हैं, बट प्रॉब्लम तो हुई है ना सर। आ, कुछ जैसे टेक्टिकल हम लोग हमेशा इसलिए प्लेयर्स पे ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि प्लेयर्स तो ठीक है, जैसा कोच बोलेगा टैक्टिक वाइज, जैसा कैप्टन बोलेगा टैक्टिक्स वाइज वैसा खेल होगा, वैसा बिल्कुल भी खेल नहीं हुआ। हमने अपने विकेट्स गंवाए, विकेट और मैं मेरे हिसाब से बैटिंग का ही मोस्टली फॉल्ट है। बॉलिंग तो फिर भी वॉशिंगटन सुंदर हो गए या फिर आपके रविंद्र जडेजा हो गए या फिर इनको अश्विन को ले लीजिए या फिर और कुछ कोई स्पिनर को और ले लीजिए, दे परफॉर्म देयर बेस्ट मेरे हिसाब से। जल्दी पैकअप करके देते थे। वो यही था कि आपकी बैटिंग में ही क्या बोलते हैं खेलने का वो था ही नहीं कि हमको हम तो छुट्टी मोड में चले गए हैं। और कितने गंदे टाइम में आप हॉलीडे मोड में गए हैं, जस्ट बिफोर बीजीटी आपका माइंडसेट। और क्या बोलूं मैं। गोपाल भाई अब आप बात कर लो विराट कोहली के बारे में। आप बताओ विराट कोहली के बारे में ये रोहित अगला शर्मा, चीज। पहले रोहित शर्मा। वही है, पहले रोहित शर्मा पर इसलिए क्योंकि भाई साहब ना बैटिंग हुई ना कप्तानी हुई। मतलब एक होता है ना कि अगर एज अ बैटर भी उनका अगर सीरीज बेहतर जाता तो कहते कि चलो भाई कप्तान आगे था, कप्तान ने रन बनाए, लेकिन उसके अलावा टीम ने सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन हाँ। यार वही है ना, ना बैटिंग से। और मैं बता रहा हूँ कि पहले टेस्ट में भी, दूसरे टेस्ट में भी और तीसरे टेस्ट में भी एक गलती जो लगातार कमेंटेटर्स पॉइंट आउट कर रहे थे वो ये था कि भाई साहब लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ ये कभी पास आ ही नहीं रहे थे। तुमने हम्म। आसानी से उनको रन बनाने का मौका दिया। ये दिया। पता नहीं क्या मतलब ये गौतम गंभीर की सोच थी, क्या क्या सोच थी जिस तरीके से। तो पूरा ये हुलुल जुलुल मतलब एक तरीके से। और एक उल और मैं जुलूल। रह गया। हाँ, ये हाँ। मयंक ने एक और बड़ी ब्रेकिंग थी जिस तरीके से कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली नाराज हैं दोबारा से एक तरीके से। तो एक तरीके से ये हो सकता है कि शायद वो इस तरीके से नहीं चले हैं। और क्या ड्रेसिंग रूम में फोन पर बात करते हैं रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ से, ये भी है एक तरीके से बात, क्योंकि हो सकता है कि शायद वो कुछ कुछ नहीं नहीं, बात कुछ बात टिप्स की मांग रहे होती थे। फिर तो जीत जाते, एक टेस्ट तो जीत ही जाते अगर बात की होती कॉल पे तो। वही तो हाँ। यार, मतलब कैसे यार, मतलब T20 होता है ना कि चलो भाई आधा घंटा बेकार गया, T20 हार गए। टेस्ट में तो यार हम्म। होता है ना कि मजबूत टीम मतलब मजबूत टीम ही होती है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन बुरा खेल सकते हो, दूसरे दिन कमबैक करते हो। एक सेशन बुरा जा सकता है, दूसरे दिन कमबैक कर सकते हो। 5 दिन का टेस्ट मैच है। यहाँ पे तो यार एक मैच हारे, 2 मैच हारे, लगा कि चलो भाई क्लीन स्वीप से बच जाएंगे, 150 के अंदर में टारगेट है। फट गई पूरी तरीके से पंद्रह यार, बीस मतलब। दिन 15-20 दिनों में इतना गंदा क्रिकेट खेल दिया कि हमारा पूरी जो जो भी हमारी सोच थी टीम को लेकर पूरी खत्म हो गई यहाँ पर। और वही है, इंडियन फैंस यार बहुत क्रूअल है, मतलब किसी को नहीं बख्शते वो। अभी भाई। जून को हाँ। 29 जून को यही रोहित शर्मा भाई इज द अलग लेवल पे। मतलब रोहित शर्मा ने वो कर दिखाया है जो 10 साल किसी में कोई कप्तान नहीं ने नहीं किया। ये किया। हाँ। वही मतलब वही है ना। और आज उसी रोहित शर्मा को हम ये सब कह पा रहे हैं, तो ये है। आप जीतोगे तो सब लोग सलाम करेंगे, और हारोगे तो भाई ये क्रिटिसिज्म के लाइफ लिए रेडी लाइफ रहो। में यही हाँ है, लाइफ का ही यही है हाँ। बॉस। ये सिर्फ ओनली नॉट सोच। बट आप मेरे को अब आपसे मुंह मुंह से सुनना है कोहली के बारे में। बोलो आप। कोहली अब के बारे में फटाक बिल्कुल से। बोलूंगा यार। ऐसा ऐसा नहीं कि मतलब कोहली भाई साहब आरसीबी नहीं जीती है, ना जीते, कभी नहीं जीते। लेकिन यार इंडियन टीम नहीं हारना चाहिए यार। यहाँ पे वो है ना कि मैं ट्विटर अभी भी खोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि ये देखो विराट कोहली के स्टैट्स बुरे हैं, वो 10 मैच में चल नहीं रहा है। जब कप्तान को प्लेयरों का साथ ही नहीं मिलेगा तो कैसे करेगा कप्तान, कैसे कप्तान जीतेगा। रोहित शर्मा की गलती नहीं है। उधर से विराट वाले कह रहे अबे कप्तान ही बुरा है, कप्तान ही ऐसा है, चलने नहीं दे रहा है प्लेयरों को ये। भाई मैंने नहीं पिछले यार। वाले अगर आप सुने हाँ, होंगे गोपाल भाई, तो मैंने पिछले वाले में इन फैंस के बारे में मैंने बहुत कुछ शब्द कहे हैं। कुछ 4-5 मिनट में मैंने बात करी थी मयंक और हमने इस चीज के बारे में। ये फैन फैन ग्रुप्स का तो मैं तो इन्होंने जो बंटाढार किया है ना क्रिकेट का इस देश में, इसको पूरा जमाने याद रखने वाले हैं जैसे इन्होंने पूरे लंका लगाई है गेम की हमारे। वही है ना कि यार आईपीएल 2 महीने चलता है, 2 महीने आप सही से रहो कि हाँ मतलब रोहित करो वो करो, सही है, चलो अपनी जगह। लेकिन जब बात इंडियन टीम की आएगी ना तो वहां पे आपको एकजुट रहना पड़ेगा। आप चाहे रोहित के फैन हो, बुमराह के फैन हो, या विराट कोहली के फैन हो। अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो पूरी इंडियन टीम की करो। ऐसा नहीं कि यार रोहित शर्मा
कप्तानी सही से नहीं कर रहा था या विराट कोहली ऐसा कर रहा था, ये नहीं। आईपीएल में यार ना जीते भाई, भाड़ में गई आईपीएल। मैं बैंगलोर 2 महीने नहीं देखूंगा, कोई नहीं। इंडियन टीम हारते है तो यार बुरा लगता है, उससे भाई निकल जाते हैं। बैंगलोर नहीं जीतती है तो लगता है कि चलो भाई अगली साल जीत जाएगी, ऐसा होता है ना, मतलब अगले साल ऑप्शन में आ जाएगी, जीत जाएगी, हालांकि हो नहीं पा रहा वो लेकिन लगता है कि चलो भाई अगली बार देखा जाएगा जिस तरीके से कैसे। लेकिन इंडियन टीम हारती है तो लगता है यार क्या तुम वही स्पिन पे खेलने वाली बात जो लगातार निकल कर आती है। शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, ये सब इतने बड़े बड़े आए गए, अबे इनको स्टेप आउट करके मारते थे यार सचिन, ये सब सहवाग। सहवाग तो मानता ही नहीं था स्पिनर इन सबको। और वही इंडिया के प्लेयर ओवर रेटेड कि भाई स्पिन को बेहतर खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और ये कह रहे हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थे। ओवर कॉन्फिडेंस में अलग खेल होता है, ये तो अंडर कॉन्फिडेंस थे भाई। अंडर कॉन्फिडेंस में हाथें कांपती हैं जब उनकी। ओवर कॉन्फिडेंस में ये होता है ना कि थोड़ा सा शॉर्ट लगता है, मिडिल होता है, ऐसा ऐसा नहीं। ये अंडर कॉन्फिडेंस था इंडियन टीम का बिल्कुल। सो देखिए, ये सब तो बहुत सारी बात, इसमें बहुत सारे और भी कल्प्रिट्स हैं। मैं देखिए बीसीसीआई के बारे में बात, हाँ मैं क्या विराट विराट कोहली के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि सही फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत शानदार बल्लेबाज हैं। 50 सेंचुरी आपने ओडीआई में लगा रखी है, 29 टेस्ट में लगा रखी है, एक T20 का भी गिन लो, चलो ठीक है, बढ़िया है। द पॉइंट इज कि आप इस गेम से बड़े नहीं है। आप इस गेम से बड़े नहीं है, आप इस गेम की वजह से बड़े हैं, आप इस गेम से बड़े नहीं है। तो ये सोचना कि भाई 1 महीने में आप इंग्लैंड में अपने बच्चों को खिला के उसके बाद इंडिया वापस आके न्यूजीलैंड को टेस्ट में वाट लगा के, बांग्लादेश वगैरह सबको, आप फिर से लंदन चले जाओगे 1 हफ्ते अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने, और फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया पहुंचोगे क्रिकेट खेलने के लिए, टेस्ट क्रिकेट। तो आप कुछ नहीं हो, आप बेवकूफ हो, अव्वल दर्जे के आप बेवकूफ हो कि आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली को एकदम प्रॉपर टाइम देने के बाद आप क्रिकेट को भी प्रॉपर टाइम दे पाओगे। वर्क लाइफ बैलेंस अपनी जगह है, आई अग्री, लेकिन अगर तुम्हें फैमिली को इतना ही ज्यादा टाइम देना है ना, तो सबैटिकल ले लो भैया, तुम छोड़ दो, रिटायरमेंट ले लो क्रिकेट से, तुम फैमिली संभालो। तुम्हें उसके लिए मैं सच बता रहा हूं, अगर विराट कोहली अनाउंस कर देते हैं ना कल को कि भाई आई एम रिटायरिंग फ्रॉम ऑल फॉर्मेट, मी एज अ जर्नलिस्ट एंड एज अ क्रिकेट स्पेक्टेटर, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि हाँ ठीक है भाई, ही गॉट अ स्टेलर करियर, ही वाज ब्रिलियंट इन ऑल फॉर्मेट्स, इंडिया को बहुत कुछ दिया है, बट लीव द क्रिकेट फर्स्ट बिफोर इट लीव्स यू। मेरा यही कहना है विराट कोहली को कि भाई मैं आप या मैं तो आप मैं, मैं एक वही वही है लगातार जो वही उठ रहा है यार, कि मतलब रोहित को निकालो, विराट को निकालो, इसको निकालो, अश्विन को निकालो, जडेजा। अबे लाओ कि किसको यार, मैं भाई कौन है अभी अभी परफेक्ट रिप्लेसमेंट कौन है अभी अगर लाओगे तो? नहीं नहीं, आप टेस्ट क्रिकेट में बात करें तो विराट के पोजीशन पे खेलने वाले हमारे पास 3-4 प्लेयर हैं। हाँ वो है, सरफराज वही है, खान, वो फ्लॉप होंगे। वो फ्लॉप होंगे तो ये रहेगा ना कि चलो भाई देखिए फ्यूचर है, देखते हैं। यंग यंग प्लेयर फ्लॉप होता है ना तो चलता है, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। रोहित शर्मा भी स्टार्टिंग में बहुत फ्लॉप रहे थे, विराट कोहली भी स्टार्टिंग के 2 साल में उनकी कोई अच्छी इनिंग नहीं आई थी ज्यादा। द पॉइंट इज कि यंगस्टर फ्लॉप हो रहा है, चलता है, बट आप अगर इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी एक यंगस्टर से खराब परफॉर्म करके जाओ तो भाई सवाल तो उठेंगे। इस सीरीज में हमारे लिए हीरो कौन रहे, ऋषभ पंत या यशस्वी जायसवाल? दोनों ने अंडर वाशिंगटन 19, दोनों ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है 4 साल के अंडर खेला है, यानी एक दूसरे से हार्डली 4 साल बड़े होंगे। पंत 4 साल बड़े होंगे यशस्वी जायसवाल से। और आप सोचो कि क्या दशा है इंडियन क्रिकेट टीम की कि एक वर्ल्ड कप विनिंग स्किपर हमारे पास है, दुनिया का बेस्ट बैट्समैन जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास है, दुनिया का बेस्ट बॉलर जिसे हम कहते हैं वो भी हमारे पास है, खैर उसकी तो उतनी गलती है भी नहीं बेचारे की, और पता नहीं हमारे पास मतलब आप प्लेयर पूल देखो कितने सारे हमारे पास प्लेयर है, वर्ल्ड बेस्ट यंगस्टर भी हमारे पास है शुभमन गिल, लेकिन हमारे लिए सेवियर बन के आ रहा है एक 27 साल का विकेट कीपर बैट्समैन जो अभी अभी एक्सीडेंट से आया है, जो 1 साल से क्रिकेट से बाहर था, 1.5 साल से टू बी प्रिसाइज, जो क्रिकेट से बाहर था, और वो हमारे लिए सेवियर बन के निकल रहा है रादर देन समवन जो इतने साल से इतने लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट भी लगातार खेल रहे हैं, ओडीआई T20 भी लगातार खेल रहे हैं। मैंटली दशा तौर पर यार,
भाई ये मेंटली तौर पर ऋषभ पंत बहुत मजबूत है। मैं अभी भी कहता हूँ कि मेंटली तौर पर ऋषभ पंत अभी के इस करंट टीम में बहुत मजबूत है। चाहे वो एक्सीडेंट के बाद रिकवरी हो, कराना हो, या उनकी बैटिंग हो, स्टाइल हो, जो भी हो। अक्षर पटेल में बार बार मैं शुरू में इसलिए बोल रहा था क्योंकि अक्षर पटेल भी यार मेंटली तौर पर ना, मतलब क्रंच सिचुएशन में बैटिंग में हमेशा से करके देता है। अंडररेटेड रहा है थोड़ा बैटिंग में। फाइनल में भाई 47 रन आउट हुआ बंदा, उस तरीके की पारी मैं बहुत बेहतर थी। वही मैं उसको मानता खिलाना हूँ चाहिए। मैं मानता हूँ T20 वर्ल्ड कप फाइनल में कोई मेरे से पूछे कि बेटर इनिंग्स किसकी थी, विराट की या अक्षर की, मैं अक्षर का नाम लूंगा। अक्षर वो पटेल तो बिल्कुल। वो तो अक्षर पटेल बॉलिंग में खराब परफॉर्म करके उस मैच में, वरना मैन ऑफ द मैच भी उनको मिलता। मिलता। वो उस बॉलिंग में उनका परफॉर्मेंस, हेनरिक क्लासन ने एक ओवर में 32 बना दी उनकी, वरना वो मैन ऑफ द मैच भी लेके जाते उस मैच में। बट द फैक्ट इज कि भाई अगर आप अपनी फैमिली को ही टाइम देना चाह रहे हो तो फैमिली को टाइम दो ना भाई। हमने आपको थोड़ी कहा है कि आप आके क्रिकेट भी खेलो, आप फैमिली को भी टाइम दो। दुनिया भर के पैसे तो आपने कमाई रखे भाई, आपके साथ पूछते हैं, अभी खा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सारे इंग्लैंड में पढ़ सकते हैं भाई, बहुत पैसे है विराट कोहली के पास, आगे भी रहेंगे। बट इस प्लीज सीजन प्लीज इस स्पेयर द सीजन इंडियन लग रहा क्रिकेट है टीम। मुझे, इस सीजन लग रहा है कि शादी करने वाले हैं मैं भाई हमारे, इसलिए शादी पे बहुत बात कर रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा की हो या विराट कोहली की। मैं उल्टा, मैं तो खिलाफ हो गया हूँ शादी के, कि भैया बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है करियर पे। देख लो सारे के सारे शादीशुदा बिल्कुल पिच पे जाके पता नहीं सारी शादी निकल जा रही है इनकी, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा खैर, है। हाँ, चलिए, ये हम लोग की बहुत देर बात हो गई इस मैटर पे। और दो बड़ा मैटर भी है, सबसे बड़ा तो इस वीक की यही थी न्यूज़, इसीलिए हम इस पे बहुत समय दिए। एक और बड़ी न्यूज़ आई जिसका हम लोग नहीं मानते कि फॉल्ट है। आईपीएल इज नॉट एट फॉल्ट। ये सिलेक्शन, अगर इसके तर्ज पे अगर आप रेड बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो गलत है। आईपीएल ने बहुत सारे प्लेयर बना के दिए हैं और बना ही रहा है, हर साल बनाता है। तो हम आईपीएल को इसीलिए मैं सोच रहा था कि वी शुड टॉक अबाउट आईपीएल और नॉट रिटेंशंस के बारे में। बट क्योंकि फिर मयंक ने बोला कि सही बात है, और मयंक और गोपाल भाई दोनों ने बोला कि यार ऐसा, इसमें इनकी क्या गलती है करके, और जो सही बात भी है। तो हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे रिटेंशंस को लेकर। क्योंकि बहुत बड़ी फेरिस्त आई है, सभी टीम्स ने इस बार 6 रिटेंशन का चांस था, प्लस आपके पास 120 करोड़ का आपका जो पर्स था उसकी लिमिट थी। तो उसके तर्ज पे बहुत सारी टीमों ने किसी ने 6 किया, किसी ने 5 किया, कोई तो 2 करके रह गया, और कोई अलग अलग नंबर्स में लोगों ने मतलब अपनी अपनी टीम्स को लॉक किया है एज ऑफ नाउ, बिफोर दी 24th और 25th को जो ऑक्शन होने वाला है उसके पहले। अपन सीधा समरीज पे बात करेंगे, गोपाल भाई और मयंक, इस चीज में विल नॉट गो इन डेप्थ। समराइज करते हुए गोपाल भाई, पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। कैसा था, आपको क्या लगता है, कौन सी टीम अभी लैग कर रही है, कौन सी टीम अभी अच्छी है, किसका कोर मजबूत है, किसका कोर ही नहीं है, क्या है, और अभी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कुछ टीमों की, आप प्लीज बताइए। सबसे पहली बात तो यही है कि 2008 के बाद पहला ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें मतलब प्लेयरों की झुंड नजर आएगी। मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ, लूट सको तो लूट लो, क्योंकि सभी उतर रहे हैं ना एक तरीके से। टीमों के पास 4, 2, 6, 5 ऐसे प्लेयर हैं, और सभी के सभी ऑप्शन में है आपके पास, जिसके पास जो मर्जी है वो ले जाओ। पंजाब हो सकता है कि सबसे मजबूत टीम चुन सकती है ऑन अरे पेपर। उनका हमेशा का रहता है ना, उनका हमेशा का रहता है वो, उनका कभी मतलब कोई शायद प्रॉब्लम नहीं आती। वही अरे है ना, नहीं, मतलब आप इतना भरोसा कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, हम तो घंटा नहीं करे इतना भरोसा इन पे। हाँ, बट या मैं कैरी ऑन। वही कह रहा हूँ, शायद शायद हो सकता है कि शायद वो थिंक टैंक इस बार ऋषभ पंत, माफ कीजिए, रिकी पॉन्टिंग का आया है, तो शायद वो कुछ पंजाब के साथ कुछ कर जाए। अलग अलग अगर टीमों की बात करें तो किसी ने 5 कर दिए, किसी ने 6 कर दिए, लेकिन वही है, किसी ने मतलब कर ही नहीं। जैसे पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ तो पंजाब ने सिर्फ 2 शशांक सिंह और वहां पे वो किए। वहीं अगर बैंगलोर की बात करें तो सिर्फ 3 रिटेंशन। अगर मुंबई की बात करें तो भाई साहब, कहते हैं ना कि पांचों पांडव, वो एक फोटो आया था, वो बस सब पांडव टाइप, एक भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, ऐसे लग रहे थे पांचों। उधर राजस्थान देख ले तो राजस्थान की भी अच्छी रिटेंशन थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो जॉस बटलर, यार मतलब अभी दूर है थोड़ा क्रिकेट से फैमिली के कारण, लेकिन हाँ रिटेन कर लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब करना चाहिए था, मेरे को भी अजीब लगा, बट हाँ आप और बताइए, फिर मैं मयंक पे आता हूँ। वही वही थोड़ा सा उसका लगा। और वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का था ही कि रिपोर्ट्स निकल कर आती हैं, और ये ऋषभ पंत को बड़ी, कैसे छोड़ दिया इनने भाई, बहुत बड़ी चीज कर दी ये इनने तो। ये होने वाला ही था। देखो 2 ग्रुप चला रही है वहां पे उसको, जीएमआर
और जिंदल, तो 2-2 साल का दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो 2 साल तो जिंदल का हो गया है। अब जीएमआर ग्रुप का है तो उन्होंने पूरा पूरा ही एक तरीके से चेंज कर दिया। रिकी पॉन्टिंग को हटा दिया उन्होंने, दादा को हटा दिया, कोच को, कप्तान को हटा दिया। वो अपनी लाएंगे ना, अपनी चलाएंगे। वो नए नए बदानी कोई है, नाम मैं बोल रहा हूँ, कोच लाए हैं। वो हेमंग पूरा बडानी नया, होंगे ना, हेमंग हाँ बदानी होंगे ना, हाँ तो बहुत पुराने हाँ प्लेयर हाँ हैं। हाँ, हेमंत बदानी, सॉरी, हेमंत बदानी को कोच लाए हैं, दादा को निकाल कर। तो वो जीएमआर अपनी चलाना चाह रहा है ना, तो उस तरीके से नहीं वो तो शायद श्रेयस अय्यर को डाल। दादा तो क्रिकेटिंग ऑपरेशंस के हेड बने हैं ना जीएमआर ग्रुप के। दादा तो वैसा वैसा हुआ ना उनका नहीं नहीं, इंक्लूजन। ये हुआ है, लेकिन वो पूरा एक फ्रेश एटमोस्फेयर चाहते थे। हाँ मतलब जो ऐसा नहीं, इन ग्राउंड हाँ जिनके ऊपर बड़ी रणनीतियां डिसाइड करने का होगा, वो पूरी टीम ओवरहॉल हुई है, यही कह रहे हैं आप। हाँ हाँ, वो एक तरीके से कि 2 साल है हमारे पास, हम 2 साल अपनी चलाएंगे। तो वो शायद तो ये होता है ना, अब जो क्या होता है ना कि बड़ा चीज होने से पहले ना रिपोर्ट्स निकलना शुरू हो जाती है कि केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स छोड़ रहा है, ताकि अचानक से किसी को धक्का ना लगे। श्रेयस अय्यर विनिंग कप्तान आईपीएल का, वो केकेआर छोड़ देगा, छोड़ दिया भाई उसने। वो हो सकता है कि शायद दिल्ली में आ जाए, और ऋषभ पंत, जो मुझे लग रहा है कि शायद वो ऋषभ पंत और फिर रिकी पॉन्टिंग की हाँ दोस्ती अच्छी है, तो शायद वो पंजाब में चले जाए। पंजाब में चले जाएं तो फिर अभी मतलब इसका मतलब केकेआर विल सर्च फॉर अ प्रॉपर कैप्टन इन दिस आईपीएल मेरे कैप्टन, हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो शायद वो वही करेंगे, टारगेट शायद जॉस बटलर को करेंगे, क्योंकि उनको भी हाँ एक चाहिए यार, मतलब कोई ऐसा जो बड़ा नाम हो। वैसे तो है ही पर रसल, इंग्लैंड नरेन, इंग्लैंड के लोगों को लेके कोई मतलब नहीं, इन लोग फट से छोड़ के निकल जाते हैं भाई, तो इसके नहीं अच्छा है नहीं कि आप नहीं 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 तेरे इस भाई, बार इस नहीं बार छोड़ सकते। इस बार नया नियम में कुछ कुछ बदलाव हाँ, हैं, अच्छे अच्छे। बीसीसीआई खैर फेल देगी इस बार, हाँ। बीसीसीआई फेल देगी। ये रहा गोपाल भाई के एंड से क्या था। अब मैं मयंक पे आऊंगा। मयंक, तुम्हारे हिसाब से भी सेम क्वेश्चन टू यू, कैसा रहा ऑक्शन? क्या लगता है किस क्या टीम क्या लैक कर रही है? क्या टीम ने तुम्हारे हिसाब से गलत किया? प्लीज टेक 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 योर टाइम। या सॉरी। सबसे पहली बात, पंजाब किंग्स आईपीएल नहीं जीत रही है, उन्होंने यहीं पे बता दिया है। आप जब तक अपने प्लेयर को एक सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते कि वी विल वाउच फॉर यू नेक्स्ट सीजन, वी विल गो फॉर यू नेक्स्ट सीजन, वी विल ट्राई फॉर यू नेक्स्ट सीजन, तब तक कोई आपके लिए अच्छा परफॉर्म कैसे करके देगा? पंजाब किंग्स में कोई भी प्लेयर आता है, वो अब उतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज कि उसको पता ही नहीं है कि भाई अगले सीजन वो टीम उसे रखेगी कि नहीं रखेगी। यार तुमने अर्शदीप सिंह को कैसे जाने दिया? बेचारा इतना बुरा मान चुका है अर्शदीप सिंह, उसने सोशल मीडिया से सारे पोस्ट हटा दिए हैं आईपीएल वाले जितने भी ये पंजाब बड़ा बड़ा विचित्र डिसीजन था। ये तो इतना अच्छा प्लेयर रहा है मतलब, और T20 के तो कितने अच्छे प्लेयर हैं अर्शदीप सिंह, उनको आपने कैसे जाने दे दिया भाई? and I guess Arshdeep Singh will be one of the most expensive buys in auction. भाई बंदा T20 वर्ल्ड कप में हमारे लिए हाईएस्ट विकेट टेकर था, एंड वी ऑल नो कि पावर प्ले में वो कितनी ज्यादा कमाल की ये कर सकता है कमाल की परफॉर्मेंस कर सकता है। उसके अलावा चलो पंजाब किंग्स का, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं पंजाब किंग्स कभी आईपीएल जीत नहीं सकती, क्योंकि वो अपने एक प्लेयर्स को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती। दे आर लाइक कि भाई तुम इस सीजन हो, अगले सीजन हमें नहीं मतलब है, तुम कहीं पे भी हो सकते हो। उनको हर साल नए नए प्लेयर्स ट्राई करने का शौक है बहुत ज्यादा उनको। दे वांट देयर बॉडी काउंट टू बी ओवर 200, ऐसा वाला सीन है। तो पंजाब किंग्स का तो ये हो गया। बाकी अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, जैसे गोपाल भाई ने बोला कि अब जीएमआर के पास 2 साल है, भाई टकलू बॉस हमारे जीएम राव साहब हर बार ऑक्शन में बैठते हैं वो बुंड मारने के लिए, भाई सारे सारे प्राइसेस हम बढ़ाएंगे, सबके प्राइसेस बढ़ाएंगे। तो वो भाई साहब के पास अब 2 साल का कंट्रोल है। अब ये एक्चुअली पहले से ही रिपोर्ट थी कि अगर, क्योंकि जीएमआर जो ग्रुप है उनका पहले से था कि दे डोंट वांट ऋषभ पंत इन द स्क्वाड, और वो ऋषभ पंत को रिटेन करने के मामले में थोड़े से ऑलरेडी ये है। तो उन्होंने तो भाई अपना काम कर दिया कि भैया हम ऋषभ पंत को जाने दे रहे हैं। और मुझे तो इतना भी पता चला कि ऋषभ पंत खुद भी कह रहे थे कि अभी 2 साल का कंट्रोल जीएमआर के पास है, तुम मेरे को छोड़ दो लगे भाई जाने दो, मेरे को हो गया मेरा, मैं चेन्नई सुपर किंग्स देख लूंगा, उनको विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए होगा धोनी के बाद। और एक्चुअली दिस इज द रिपोर्ट कि भाई सीएसके इज वाउचिंग फॉर ऋषभ पंत। या इवन ये मैंने भी सुना, बिकॉज ऑल्दो बीइंग अ सीएसके एंड केकेआर फैन,
तो मेरे हिसाब से भी ये बहुत इंटरेस्टिंग मूव हो सकती है, बट हाँ। एंड सेकेंडली भाई अगर ये तो मतलब, और ये तो बात हो गई कि उन टीम्स की जिनकी रिटेंशन मुझे अच्छी नहीं लगी। एक और मैं केकेआर का भी नाम लूंगा कि भाई आपने श्रेयस अय्यर को लेके आए, आप उसने कप्तान बन के आईपीएल जिता दिया, उसको आप कैसे रिलीज कर रहे हो और क्यों रिलीज कर रहे हो? लाइक श्रेयस अय्यर को रिलीज करने का मतलब मुझे समझ नहीं आया। और उसपे हालांकि जो उनके भी जो को ओनर है जो ऑक्शन में बैठते हैं, उन्होंने भी कुछ कहा था कि ही वॉज द फर्स्ट चॉइस रिटेंशन, बट कुछ ऐसे संयोग वगैरह हुए, हो सकता है उनको आरटीएम में ट्राई करेगी शायद केकेआर, या फिर ऑक्शन दोबारा ट्राई करेगी। बट द फैक्ट इज कि जो अच्छे रिटेंशन हुए, अब यार अच्छे रिटेंशन में मैं 2 टीम बताना चाहूंगा जिन दोनों ने मतलब रिटेंशन के मामले में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने तो भाई अपनी पूरी कोर वैल्यू रिटेन कर ली। हाँ, एसआरएच है इसमें एक टीम मेरे हिसाब से, एसआरएच एंड एमआई। हाँ मुंबई इंडियंस हाँ। ने सबसे अच्छा काम किया भाई, सारे के सारे इंडियन रिटेंशन, तो ओवरसीज आप दबा के खरीद सकते हो। सारे के सारे इंडियन, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या एंड हमारे तिलक वर्मा, एक यंगस्टर उन्होंने रिटेन किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने कहा कि बेचे हमें फिर से 10 ओवर में 160 चेज करना है। उन्होंने अपनी पूरी चैन कुली की मैनकुली वाली टोली बचा ली कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, पैट कमिंस, हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी। उन्होंने कहा कि भाई देखो अपने को चाहिए फिर से थ्रिल, 10 ओवर में 160 चेज करेंगे, मजे देंगे बिल्कुल आईपीएल में। ट्रेविस हेड आएगा हमारी वाट लगाने के लिए पूरी तरह से। तो उन्होंने भाई बहुत अच्छा काम किया। सब बेस्ट रिटेंशन अगर मैं कहूं तो वो सनराइजर्स हैदराबाद का था। उन्होंने कहा कि भाई हम फिर से 10 ओवर में 160 चेज करेंगे, हमें नहीं मतलब है, हम छोड़ेंगे। तो हाँ, ये बात तो है कि पूरी कोर अपनी रिटेन करी है, इनका पूरा कोर बना बनाया था, और मतलब इनको होता है ना कि इनके हाथ में सोना लग गया असल में, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स के रूप में। इन्होंने बोला कि हम तो रिस्क नहीं लेंगे, चाहे जितना लगे भैया रिटेन मारो सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। फैक्ट इज पैट कमिंस को 20 करोड़ में खरीदा था, रिटेन उसको 18 या कुछ करोड़ में किया, 18 करोड़ में रिटेन किया है। हेनरिक क्लासन को 23 करोड़ में रिटेन किया है कि भाई तू रही हो अपने साथ, तेरी बहुत जरूरत है। सही बात है। तो हाँ गोपाल भाई, यू हैव समथिंग टू ऐड? और कप्तान की जरूरत किस किस को है, क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ तो राजस्थान के पास संजू सैमसन कप्तान है, सनराइजर्स हैदराबाद के पास पैट कमिंस कप्तान है, ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग के पास है, शुभमन गिल गुजरात के पास है, निकलस पूरन लखनऊ के पास है। तो कप्तान लगभग सबके पास है, लेकिन अब है कि कप्तान की तलाश किसको है? दिल्ली को है, कोलकाता को है और पंजाब को है, मेरे हिसाब से। मैं कह रहा हूँ दिल्ली वाले का तो मुझे रिपोर्ट आ चुकी है कि अक्षर पटेल को ये कैप्टन बना रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट चॉइस रिटेंशन दिया है। अक्षर पटेल इज द नेक्स्ट कैप्टन फॉर दिल्ली कैपिटल्स। मैं ये सोच रहा हूँ, आप कह रहे हो कैप्टन किस को जरूरत है, मैं सोच रहा हूँ भाई मुंबई इंडियंस के पास तो 4-5 बनाएंगे किसको। इंडियन टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से। तो ये हमारी डिस्कशन थी ऑन द आईपीएल रिटेंशंस। इसमें और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट क्योंकि हमारा पॉडकास्ट वैसे भी थोड़ा लंबा खिंचा रहा है, इस बार हमने बहुत देर बात करी है अपने इंडिया की लॉस पे, जो कि पहली लॉस बनी 3 मैच से ज़्यादा वाली सीरीज में। इंडिया पहली बार व्हाइट वॉश हुआ, वो भी घर पर। तो ये एक ऐतिहासिक मोमेंट था। गलत इतिहास है, मतलब सॉरी, ऐसा इतिहास है जिसको हम रिविजिट नहीं करना चाहेंगे, बट अब इतिहास का पार्ट है तो है, अब कुछ नहीं कर सकते हम। और अभी मैच के हिसाब से देखा जाए तो आज ही पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शुरू हुई है। ऑस्ट्रेलिया में गई है पाकिस्तान, हमारे से पहले थोड़ा टेस्ट करने गई है पाकिस्तान वहां पे, कैसा है ऑस्ट्रेलिया वालों का हाल। तो वहां पर उनकी वनडे सीरीज चल रही है। आज पहला वनडे हुआ और जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से हराया है पाकिस्तान को। तो आई थिंक 205 रन का कुछ टारगेट था, मैं जितना देखा था उसके हिसाब से। तो उसमें अगर दो विकेट से हराना, मतलब पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया होगा मेरे हिसाब से, अगर आप उनको 8 तक खींच के आ गए तो। शानदार करा था। और एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि हाँ ले जाएंगे, मतलब 2 बॉल पे 2 विकेट लिया था हरीश राउत ने, और ऐसा लग रहा था भाई ले गई पाकिस्तान। अनप्रेडिक्टेबल पाकिस्तान दिख रही थी, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल एज द बैटर, भाई एज अ बैटर, मतलब जब भी आता है ना तो वो करके वो आदमी जानता है भाई, वो बहुत अच्छा रीड करता है गेम को। समय की दरकार जो भी होगी वो देखता है कि गेम किस करवट है,
और मुझे क्या करना है। कभी मैंने उसकी इनिंग्स देखी है कई बार केकेआर के लिए, क्या भाई ऐसी मारपीट मचाया, कभी इतना आराम से बकायदा दूसरे प्लेयर को खिला रहा है, तो ही इज दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर। मुझे अच्छा लगता है। बॉलिंग में तो ऑब्वियसली ही इज ऑलरेडी वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स राइट नाउ इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड मेरे हिसाब से। रिजवान की कप्तानी का पहला मैच था, तो टीम का एटमॉस्फेयर सही लग रहा था, मतलब देखने में ना सब पूरे एकदम जोशों में लग रहे थे, और जीतते जीतते रह गए। और बाबर आजम लग रहे थे अच्छे, वो 37 रन तो निपट गए भाई साहब आज भी। खैर वो तो एक पूरा अलग मैटर है उनके बारे में बात करना। बट जी हाँ, आप सुन रहे थे एपिसोड नंबर 7। बताइए 7वां हमारा कारवां पहुंच गया है इस सीजन का। और ये सीजन तो मैंने पहले बोला है कि इतना लंबा जाने वाला है। हाँ मयंक, एपिसोड 7, यू नो द रीजन। थाला फॉर अ रीजन। ओ माय गॉड थाला, वेयर आर यू थाला। वही वो जो मैं शुरुआत में जो मैं गाना गा रहा था ना कि मतलब ओ पालन हारे का जो मैं शुरुआती लाइन गा रहा था, उसमें वो भगवान, मतलब भगवान के बारे में वहां पे, नॉट लिटरल भगवान बट एक्चुअली भगवान, थाला भगवान के बारे में बात हो रहा था वहां पे। आप यहाँ पे वो पालन हारे गा रहे हैं, वहां पे वो बोले जो कोयल गा रहे हैं ना, इसीलिए दिक्कत बोले जो कोयल बागों में। बट खैर, आप यहाँ तक सुन रहे थे। आपने अगर यहाँ तक सुना तो आप बहुत देव मानुष किस्म के व्यक्ति हैं। अगर आप यहाँ तक सुनते हैं हम लोगों को तो आप कोई बोलेगा नहीं, पर आपको मैं हमेशा बोलूंगा कि आप बहुत बढ़िया आदमी हैं। थैंक यू वेरी मच। सुने हैं तो बाकी को भी सुनाइए। अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट में हम आपके ज्ञान में थोड़ा सा भी कुछ एडिशन कर पा रहे हैं, ज्ञान में नहीं, और आपको मजा अगर आ रहा है तो भैया आप सुनिए, बस आपको पहुंचाइए। और थैंक यू वेरी मच गोपाल एंड मयंक फॉर ज्वाइनिंग अस। अगले वीक भी बिल्कुल आप ज्वाइन करिए डेफिनेटली। गोपाल भाई बिल्कुल आप कुछ भी करके कोशिश करिए सर, आइए। बढ़िया लगता है जब 3 वॉइसेस हों और उन लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से बात करें। मेरे हिसाब से क्रिकेट में पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों का कैसा नजरिया है। शायद इंडिया साउथ अफ्रीका पे डिस्कस। हाँ, इंडिया साउथ अफ्रीका पे शुरू हो जाएगा 8 तारीख से। टेस्ट T20 सीरीज है। 3 T20 है मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक याद आ रहा है। 4 हैं, पता नहीं, इसमें भी 2-2 टाई क्या है कारण। बट बात वही है कि अपनी T20 टीम थोड़ी अलग, थोड़ी क्या बहुत अलग है इससे। साउथ अफ्रीका वाले सारी सीरीज इवन में ही कराते हैं, ऑड में कराते नहीं है। ये तो गलत तरीका है ना, मतलब। बट खैर देखते हैं जैसा भी होता है। सो थैंक यू वेरी मच। एज आई सेड, वी विल बी जॉइनिंग यू नेक्स्ट वीक। टिल देन #cricket में फील है। बाय बाय।